एपिसोड की शुरुआत में हम एक गोल्डन कलर का फ्रूट देखते हैं जिसे देखकर फिल्मोल बहुत ही कंफ्यूज होती है और फिर उस फ्रूट के बारे में अपनी नैनी से पूछते हुए कहती है, नैनी आपके कहने का ये मतलब है कि ये गोल्डन फ्रूट हिज मैजेस्टी ने मेरे लिए भेजा है। ये सुनकर फिल्मोल की नैनी धीरे से कहती है, इतने मामूली से बुखार के लिए इतनी महंगी चीज। इसके बाद फिल्मोल की नैनी उससे पूछती है, क्या कल कुछ भी नहीं हुआ था? अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल कंफ्यूज होते हुए कहती है, नहीं, कल ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ था, पर आप किसी बात से परेशान लग रही हो। क्या बात है नैनी, क्या कल कुछ हो गया था? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में उसकी नैनी कहती है, नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी जिसकी खबर मुझे तुम्हें देनी पड़े। अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल उस गोल्डन फ्रूट को घूरते हुए मन में सोचती है, खैर ये बात तो सच है कि ये गोल्डन फ्रूट वर्ल्ड ट्री का ही है। फिल्मोल इतना मन में सोचते ही हमें वर्ल्ड ट्री के बारे में बताते हुए कहती है, वर्ल्ड ट्री इस दुनिया का सबसे पवित्र पेड़ है जो कि कॉन्टिनेंट के सेंटर पर है और उस पेड़ के फल बहुत ही फेमस है क्योंकि उस पेड़ के फल किसी अमृत की तरह होते हैं जो शरीर को शक्तिशाली बना देते हैं। और तो और मैंने ये भी सुना है कि इस तरह के लगभग 12 फल हर साल इंपीरियल पैलेस को दिए जाते हैं। फिल्मोल हमसे इतना कहते ही उस फ्रूट को ऊपर उठाती है और फिर मन में सोचती है, लेकिन मैंने इस चीज की कभी उम्मीद नहीं की थी कि हिज मैजेस्टी उनमें से एक फल मुझे भी दे देंगे। फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी उसकी नैनी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ध्यान से, कहीं ये हाथ से छूट ना जाए। फिल्मोल अपनी नैनी की ये बात सुनकर दुखी होते हुए मन में सोचती है, ये फ्रूट जरूर पोलन ने मेरे लिए भेजा होगा, पर मुझे खुश करने के लिए उन्होंने जरूर नैनी से ये कह दिया होगा कि ये गिफ्ट हिज मैजेस्टी की तरफ से है। फिल्मोल इतना सोचते ही अपनी नैनी से कहती है, नैनी हिज मैजेस्टी से कहना कि मैं उनकी बहुत ही एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इतना कीमती तोहफा मेरे लिए भेजा। फिल्मोल इसके बाद वो फ्रूट अपनी नैनी को देते हुए कहती है, नैनी मेडिसिन के साथ साथ इस फ्रूट को भी बाहर ले जाना। फिल्मोल की ये बात सुनकर उसकी नैनी सरप्राइज होती है और फिर उससे पूछती है, हाँ, तुम्हें बस इतना ही कहना था? अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या मेरा और भी कुछ कहना बाकी रह गया है नैनी? ये सुनकर उसकी नैनी उससे वो फ्रूट लेते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं। फिल्मोल की नैनी उससे इतना कहते ही उसे बताती है कि कुछ समय पहले वो यंग मास्टर एम्ब्रिडन से मिली थी और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए वो मुझसे कह रहे थे कि जब आप ठीक हो जाएंगी तो वो आपसे मिलने रॉयल पैलेस आएंगे। फिल्मोल की नैनी उसे इतना बताते ही उससे पूछती है, तो प्रिंसेस अब आप मुझे ये बताइए कि आप उनसे कब मिलना चाहती हैं? अपनी नैनी की ये बात सुनकर फिल्मोल थोड़ी देर के लिए मन में कुछ सोचती है और फिर अपनी नैनी से कहती है, नैनी अगर ये पॉसिबल हो तो मैं लिटिल ड्यूक से आज ही मिलना चाहूंगी। फिल्मोल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फिल्मोल किसी रूम की ओर जा रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है जो लिटिल ड्यूक से कह रहा होता है, ना सर, अपने एक्सप्रेशंस को ठीक करो। ये सुनकर फिल्मोल मन में सोचती है, ये आवाज तो ड्यूक की है। फिल्मोल इतना मन में सोच रही होती है कि तभी एक बार फिर से वो ड्यूक की आवाज सुनती है जो नासर से गुस्से में कह रहे होते हैं, क्या तुम इतनी नाराजगी भरे चेहरे के साथ योर हाइनेस से मिलोगे? नासर, मैं ये समझता हूँ कि तुम इस बात से दुखी हो क्योंकि तुम अपने दोस्तों से नहीं मिल सके, पर ड्यूक नासर से इतना कह रहे होते हैं कि तब तक फिल्मोल उस दरवाजे तक पहुँच जाती है जिसके अंदर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और फिल्मोल को वहां देखकर वहां पर खड़ी मेड पैनिक करते हुए उससे कहती है, योर हाइनेस। वो मेड इतना कहती ही है कि तभी फिल्मोल उससे रोकते हुए कहती है, तुम्हें उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। फिल्मोल उस मेड से इतना कहने के बाद उस गेट के पास खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए थोड़ी देर खड़ी होती है और फिर अचानक से उस रूम में एंटर करती है जिसकी वजह से ड्यूक और नासर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद फिल्मोल ड्यूक को ग्रीट करती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, हम बहुत दिनों बाद मिले ड्यूक एम्ब्रिडियन और नासर। फिल्मोल को ऐसे ग्रीट करते हुए देखकर ड्यूक और नासर दोनों उसे ग्रीट करते हैं और इसके बाद ड्यूक एम्ब्रिडियन मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिंसेस आपकी तबीयत कैसी है? ड्यूक इतना कहते ही हैं कि तभी नासर फिल्मोल के हालचाल पूछते हुए कहता है, प्रिंसेस आपके बीमार होने की खबर को सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो गया था। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल मुस्कुराते हुए कहती है, नासर अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्मोल के इतना कहते ही वो दोनों साथ में चाय पीने के लिए बैठते हैं कि तभी ड्यूक वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए नासर से कहते हैं, नासर मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ, लेकिन तुम प्रिंसेस का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अपने डैड की ये बात सुनकर नासर डरते हुए कहता है,
ठीक है फादर। और ये सब कुछ देखकर फिल्मोल हमें नासर के बारे में बताते हुए कहती है, नासर एम्ब्रेडियन एक बहुत ही समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का है और यही वो इंसान है जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई है। फिल्मोल हमें नासर के बारे में इतना बताती ही है कि तभी नासर फिल्मोल से कहता है, प्रिंसेस क्या आप सचमुच ठीक हैं? अगर नहीं तो प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे इस बात से घबराहट हो रही है कि कहीं आप खुद को ज्यादा थका तो नहीं रही हैं। नासर इसके आगे कुछ कहता ही कि तभी फिल्मोल उसकी बात को काटते हुए कहती है, नहीं नासर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिल्मोल इसके बाद नासर से पूछती है, नासर जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी तो क्या हम दोनों पिकनिक पर जा सकते हैं? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर मुस्कुराते हुए कहता है, ओके प्रिंसेस, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो हम दोनों पिकनिक पर चलेंगे। ये सुनकर फिल्मोल उससे पूछती है, तो नासर हमें पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर कहता है, आपको पिकनिक के लिए जिस जगह पर जाना है हम उस जगह पर जा सकते हैं प्रिंसेस, मुझे इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं है। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल उससे पूछती है, पर नासर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम पिकनिक के लिए किस जगह पर जाना पसंद करोगे? फिल्मोल की ये बात सुनकर नासर कहता है, प्रिंसेस अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूँ। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल फ्रस्ट्रेट होती है और फिर चाय पीते हुए नासर से कहती है, नासर मुझे लगता है कि अभी के मौसम में हमें पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा इस बात पर क्या ख्याल है? फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें इस मौसम में पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। नासर की ये बात सुनकर फिल्मोल मन में खुद से कहती है, ओह अब मुझे ये समझ आया कि नासर मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है। फिल्मोल खुद से मन में इतना कहते ही नासर से बोलती है, नासर अगर अभी चाय के साथ थोड़ा नाश्ता होता तो तुम्हें नहीं लगता कि अभी का माहौल और भी प्यारा हो जाता? फिल्मोल की ये बात सुनकर नासर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ प्रिंसेस ये भी सुनने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिल्मोल नासर से पूछती है, नासर मैंने सुना है कि इन दिनों हाई सोसाइटी में एक पियानिस्ट बहुत ही फेमस है और वो बहुत ही अच्छा पियानो प्ले करता है, तो क्यों ना नासर जब भी हम पिकनिक के लिए जाएं तो हम उसे वहाँ पर पियानो प्ले करने के लिए बुलाएं। फिल्मोल के इस सवाल के जवाब में नासर कहता है, प्रिंसेस मैंने भी उस पियानिस्ट के बारे में काफी सुना है और मेरी भी ये विश है कि मैं उसे एक बार पियानो प्ले करते हुए सुनूं, तो इसीलिए आपका ये आइडिया मुझे बहुत ही पसंद आया है। नासर का ये जवाब सुनकर फिल्मोल एलेंसिया की वो तस्वीर जो उसने किताब में देखी थी उसे याद करते हुए मन में सोचती है कि अभी नासर जिस तरीके से मेरे सवालों का जवाब दे रहा है उससे ये साफ पता चलता है कि वो मुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसके जवाबों से ये साफ पता चल रहा है कि मुझसे बात करना बस उसकी एक मजबूरी है। पर जब मैंने नासर के बारे में नॉवल में पढ़ा था तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी थी कि नासर एक इस तरीके का इंसान है जो उस लड़की के लिए सब कुछ कर सकता है जिससे वो प्यार करता है। और शायद ये बात सच भी है क्योंकि फ्यूचर में नासर जिस लड़की से प्यार करेगा वो लड़की मैं नहीं एलेंसिया है। फिल्मोल इन सभी बातों को सोचकर दुखी होती है और फिर मन में खुद से कहती है, इसका मतलब नासर ने कभी भी मेरे लिए वैसा फील नहीं किया जैसा मैं उसके लिए करती हूँ। फिल्मोल इतना मन में खुद से कह रही होती है कि तभी नासर उससे कहता है, योर हाइनेस जैसे ही आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं आपके लिए उस पियानिस्ट से कांटेक्ट कर लूंगा। नासर इसके आगे कुछ कहता है कि तभी फिल्मोल चिल्लाते हुए कहती है, नहीं। फिल्मोल को ऐसे देखकर नासर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? ये सुनकर फिल्मोल अपने सोफे से उठती है और फिर नासर से कहती है, नासर चलो हम ये मान लेते हैं कि अभी जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई वो कभी हुई ही नहीं, ठीक है? और हाँ नासर, मुझसे मिलने आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर बार बार मुझसे मिलने या खेलने के लिए यहाँ पर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हारा काफी कीमती समय बेकार कर दिया है, तो अब से तुम अपना समय अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जैसे चाहो वैसे स्पेंड कर सकते हो। फिल्मोल इतना कहते ही वहाँ से जाने लगती है और उसे ऐसे जाते हुए देखकर नासर पैनिक करते हुए कहता है, प्लीज 1 मिनट रुकिए योर हाइनेस, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, पर प्लीज। नासर इसके आगे कुछ कहता है कि तभी फिल्मोल उसे रोकती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नासर मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम दूसरे फ्रेंड्स बना सकें। वैसे भी नासर तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे अलावा मेरी उम्र के और भी दोस्त बनाने चाहिए? फिल्मोल की ये बात सुनकर नासर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर फिल्मोल से दुखी होते हुए कहता है, मैं समझ गया प्रिंसेस। नासर का ये जवाब सुनकर फिल्मोल उससे कहती है,
ओके बाय नासर। फिल्मौल नासर से इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि नासर फिल्मौल के ऐसे जाने पर बहुत ही दुखी होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम फिल्मौल को देखते हैं जो अपने रूम की ओर जाते हुए मन में खुद से कहती है, तुम्हें नासर से कुछ सीखना चाहिए फिल्मौल, क्योंकि वो हर किसी से प्यार से बात करता है लेकिन वो तुम्हारी तरह किसी को अपना दिल नहीं देता और इसीलिए तुम्हें भी नासर की तरह बनना चाहिए ताकि जब तुम इस जगह से भागो तो तुम्हें कोई दुख ना हो। फिल्मौल मन में खुद से इतना कहते ही अपने माउथ को टच करते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ कि मैं उस समय नासर की तरह मुस्कुरा रही थी। फिल्मौल इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिल्मौल एक बुक को टेबल पर रखती है और फिर अपने टीचर से कहती है, मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया है और अब मुझे इसके आगे बताइए। फिल्मौल की ये बात सुनकर उसकी टीचर शॉक्ड होते हुए कहती हैं, पर योर हाइनेस, आपने तो इस किताब को सिर्फ एक बार देखा ही है तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपने ये किताब अच्छे से पढ़ ली है। अपनी टीचर की ये बात सुनकर फिल्मौल पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उनसे कहती है, टीचर मैंने इस किताब को अच्छे से पढ़ लिया है और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस बुक का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकती हैं। फिल्मौल की ये बात सुनकर उसकी टीचर उससे कहती है, अच्छा तो ठीक है प्रिंसेस। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो टीचर ये देखकर हैरान थी कि जो टेस्ट पेपर उसने फिल्मौल के लिए बनाया था उसके सभी जवाब उसने बिल्कुल ठीक दिए थे और इसीलिए वो बिल्कुल शॉक्ड होकर फिल्मौल से कहती है, मुझे तो ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रिंसेस आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अपनी टीचर की ये बात सुनकर फिल्मौल प्राउडली कहती है, देखो टीचर मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। फिल्मौल के इतना कहते ही हमें किसी की आवाज आती है जो हमसे कह रहा होता है फिल्मौल के इतना कहते ही हमें किसी की आवाज आती है जो हमसे कह रहा होता है कि इस दिन के बाद से पूरे एम्पीरियल पैलेस में ये अफवाह फैल गई थी कि हमारी रॉयल प्रिंसेस पूरी तरह से बदल चुकी हैं और इन अफवाहों के साथ साथ ऐसी कई कहानियां जिसमें फिल्मौल बीमार होने के बावजूद भी अपनी क्लासेस को अटेंड करती है और जिन चीजों के बारे में वो नहीं जानती उनके बारे में अपने टीचर से सवाल पूछती है। ऐसी कई कहानियां पूरे एम्पीरियल पैलेस में फैल रही थी और इन कहानियों के बीच में एक अफवाह भी फैल रही थी कि नासर और फिल्मौल के रिश्ते में काफी बदलाव हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि फिल्मौल नासर से मुस्कुराते हुए कह रही थी, नासर क्यों ना हम आज का पूरा टाइम सिर्फ अपनी ही चीजों को करने में फोकस करें और हाँ अगली बार से तुम अपने साथ ऐसी भी चीजें लेकर आना जो तुम्हें करना पसंद है, ठीक है। फिल्मौल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नासर फिल्मौल को इतना सीरियस देखकर मन में सोचता है, प्रिंसेस ने मुझे कुछ दिनों पहले कहा था कि मुझे अपनी भी पसंद की चीजों को करना चाहिए, लेकिन नासर इतना मन में सोच ही रहा होता है कि तभी फिल्मौल उससे कहती है, नासर। ये सुनकर नासर सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, जी हाँ प्रिंसेस। नासर के इतना कहते ही फिल्मौल उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि सिलिया कंट्री में जंग कब हुई थी। इसके जवाब में नासर कहता है, प्रिंसेस एम्पीरियल कैलेंडर के हिसाब से ईयर 132 में सिलिया वॉर हुई थी। नासर का ये जवाब सुनकर फिल्मौल नासर से कहती है, थैंक यू नासर, तुम सचमुच बहुत ही स्मार्ट हो। फिल्मौल का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर नासर दुखी होते हुए मन में खुद से कहता है, क्या प्रिंसेस मेरी किसी बात से गुस्सा है, क्योंकि आजकल वो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर रही हैं और पता नहीं क्यों उनका ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नासर इतना मन में खुद से कह ही रहा होता है कि तभी ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।